डॉक्टर के अलावा भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप बैठे बैठे भी ठीक कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो, वो आपको बैठे बैठे कर सकते हमको सेवा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हम इस सेवा को बृहद पैमाने पर ले जाएंगे। और आने वाले अभी जो विधानसभा चुनाव है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इतना आशीर्वाद दे कि हम उनके हर एक समस्याओं को समझ सकें, हम उनके हर एक समस्या का निदान कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण, और आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और विशेषज्ञ भी हैं। कई मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। जन सेवा इनके शुरुआत से जब से हमें जानकारी हुई है, लगातार ये जन सेवा में लगे हैं और आज भी जनता का सेवा किसी न किसी रूप से करते हुए आ रहे हैं। अब चूंकि इनका मन जो है सो बदलाव की ओर आ रहा है और चाह रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर जनता का सेवा करें। क्या कुछ इनका लक्ष्य है, क्या इनकी सोच है, क्यों जनता के बीच ये जाना चाह रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक है। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है और ये जनता को सेवा अब बड़े पैमाने पर क्यों करना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। मैं आपके चैनल के द्वारा जमुआ के समस्त जनता को सादर प्रणाम करता हूं, जोहार कहता हूं। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक चिकित्सक के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में बहुत दिनों से जनता का सेवा कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि शैलेंद्र चौधरी वैसे लोगों का भी इलाज करते हैं जिनके पास में कोई ऐसा सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, निसहाय हैं। कोई भी आपके यहाँ से वापस लौट के नहीं गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब आप इसे बड़ा रूप देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, हम पिछले 15-20 साल से एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हम गिरिडीह में काम कर रहे हैं और राजनीति से भी हमारा लगाव शुरू से ही रहा है। जब से हम गिरिडीह आए हैं तब से राजनीति से भी हम लगाव रखे हैं और राजनीतिक लोग के साथ उठना बैठना होता है। तो उस दौरान काम करने के समय हमको ये समझ में आता है कि हम सेवा तो केवल उस आदमी का देख कर पा रहे हैं जो बीमार है, जिनको कोई शारीरिक तकलीफ है, लेकिन उतनी सेवा से जनता का भला नहीं हो रहा है। सेवा को हम और वाइड स्पेक्ट्रम में ले जाना चाहते हैं। वो सेवा को हम उठा करके बीमार आदमी से बढ़ करके हम पूरी जनता तक ले जाना चाहते हैं। पूरी जमुआ की जनता की सेवा करना चाहते हैं और जमुआ के रास्ते पूरे झारखंड की जनता की सेवा करना चाहते हैं। और उस सेवा से होगा क्या कि बहुत सारी अव्यवस्था है, बहुत सारे सॉफ्ट वर्क है। हम हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, रोड और पुल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट वर्क, नीति निर्धारण का कुछ काम है जो कि ऑफिस में बैठे बैठे हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, इच्छाओं की कमी है। कोई हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ देखिए कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें डॉक्टर या तो नहीं है या है तो एक आध गो। फिर अंदर घुसिए तो देखिए कि जांच की कोई भी सुविधा नहीं है। अब वो जमाना नहीं रहा कि अब नाड़ी पकड़ के दवा लिख दीजिए और बोलिए कि जाओ 15 दिन के बाद खा के आओ। अब समय बदल गया है। पहले बीमारी समझिए क्या है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। वहाँ बीमारी समझने की तो कोई सुविधा नहीं है, ना पैथोलॉजी है, ना एक्सरे है, ना अल्ट्रासाउंड है और ना सीटी स्कैन है। मेरी समझ से जमुआ जैसे जगह में इन सारी सुविधाओं का होना चाहिए। इन सुविधाओं की कमी के कारण लोग दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर हैं और उस कारण उनको इलाज में बहुत सारा खर्चा होता है और पब्लिक का, जो गरीब पब्लिक है, उसकी तो इलाज में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हुई डॉक्टरी की बात। डॉक्टरी के अलावा भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप बैठे बैठे भी ठीक कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे विकास का काम हो,
चाहे रोजगार का काम हो, वो आपको बैठे बैठे कर सकते हैं। एक तो उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि हम 10 आदमी हम एम्प्लॉय का रखते हैं, तो सरकार को, यहाँ के ऑफिसर को पूछना चाहिए कि और आपकी हम क्या मदद करें और आपके लिए हम ऐसी क्या योजना लाएं कि आप अभी 10 का दे रहे हैं, कल से आप 20 का रोजगार देने लगें। कोई आदमी 100 आदमी को रोजगार दे रहा है, कोई उद्यमी ऐसा है कि 100 को रोजगार दे रहा है। उस 100 रोजगार देने वाले से हमें पूछना चाहिए, सरकार के ऑफिसर को पूछना चाहिए कि भाई आपको हम क्या मदद करें कि आप 200 रोजगार दें। कुछ लोग 1000 का आदमी को रोजगार दे रहे हैं, तो उसे 2000 करने की हम प्रेरणा दें। लेकिन इस प्रेरणा से क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आदमी का घर में संपन्नता आएगी, और संपन्नता आएगी तो जाहिर है ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जैसे डिसेंट्री, डायरिया, मलेरिया, इन सब से उसे मुक्ति मिलेगी। क्यों इसे मुक्ति मिलेगी? कि ये सारी बीमारियां गरीबी और अशिक्षा के कारण ही होती है। एक बार उसको समझ में आ गया कि इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकता है। तो सबसे प्राथमिकता क्या है? रोजगार को दुगना करना। रोजगार केवल सरकारी वैकेंसी निकालने से नहीं बढ़ता है, आप नीतियां बनाइए, नीतियां ऐसे बनाइए कि उद्यमी अपना काम दुगना करे। नीतियां ऐसी बनाई जाती है कि उद्यमी को एकदम निचोड़ के रखा जाता है, कचोट के रखा जाता है, रोज उसको कुछ ना कुछ नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस और ये कचोड़ने वाली नीतियों को तो हम एकदम खत्म करेंगे। हम तो अपने ऑफिसरों को भेजेंगे, यार जाइए पता कीजिए कि जो आदमी 200 को रोजगार दे रहा है वो कैसे 400 का दे सकता है, कैसे 500 का दे सकता है, सरकार उसे क्या मदद करे। और सरकार की इन नीतियों से गरीबों पर असर पड़ता है। 1000-2000 फ्री देने से तो उनकी खुशियां क्षण भर की है, रोजगार देने से उनकी खुशियां पूरी जिंदगी की है, उसकी पूरी जिंदगी को संवारा जा सकता है, और इस चीज पर हमारा बहुत फोकस है। सर, एक चीज आपने कहा कि जनता का सेवा लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि राजनीति से भी मेरा ताल्लुकात है। तो अब जनता ये जानना चाह रही है कि राजनीति के तौर पर आप जनता का बीच में आना चाहते हैं, जनता का सेवा करना चाहते हैं, या बतौर चिकित्सक, बतौर डॉक्टर की हैसियत से आप सेवा करना चाह रहे हैं? देखिए, बतौर डॉक्टर तो सेवा लिमिटेड है ना। आज मेरे यहाँ 20 पेशेंट आया, हम 20 का ही सेवा कर सके। हम सेवा को बहुत बड़ा रूप देना चाहते हैं, रोज हम लाखों की सेवा करें और ये सेवा बढ़कर करोड़ों तक जाए। ये सेवा 10-20 तक लिमिट रखने से सेवा नहीं हुआ, ये एक काम है जो हम कर रहे हैं, और ये एक मतलब क्या कहते हैं कि सेवा का ही छोटा रूप है जो हम कर रहे हैं। इस सेवा को और बढ़ाने का हमारा बहुत उम्मीद है। हम इस सेवा को बढ़ा करके पूरा जमुआ और पूरा झारखंड तक ले जाना चाहते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या मैप तैयार किए हैं सर? जनता के बीच में जाने का कुछ सोच रखे हैं, या फिर आप सीधे तौर पर अगर कहें तो चुनाव के मैदान में आप आना चाह रहे हैं, चुनाव जीतकर जनता का सेवा करना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? क्या देखिए, समाज की जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सेवा एक जगह बैठे बैठे नहीं कर सकते हैं। जब तक जनता आपको आशीर्वाद नहीं देती है, जनता जनार्दन का विश्वास आपके ऊपर नहीं आता है, तब तक आपकी सेवा लिमिटेड है। अगर आपको जनता जनार्दन की हमको सेवा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हम इस सेवा को बृहद पैमाने पर ले जाएंगे। और आने वाले अभी जो विधानसभा चुनाव है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जनता जनार्दन से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इतना आशीर्वाद दे कि हम उनके हर एक समस्याओं को समझ सकें, हम उनके हर एक समस्या का निदान कर सकें। और इसीलिए अभी चुनावी समर में जमुआ से जो विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, उसमें हम जनता जनार्दन से आशीर्वाद चाहेंगे, और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी पार्टी हमारे इस विचार पर गौर करे, और अगर इस लायक हमें पार्टी समझती है तो हमें प्रतिनिधित्व का मौका दे। सर, अभी एक आपने कहा कि पार्टी अगर हमें मौका देती है प्रतिनिधित्व करने का, तो जनता के बीच में जाएंगे। अभी तक ये आप क्लियर नहीं कर पाए सर कि किस पार्टी से है। हमने भी आपसे जान नहीं पाए किस पार्टी से है सर आप, ताकि लोग ये भी जान सके कि आखिर इस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं।
देखिए, पार्टी तो हमारा शुरू से ही है। बीजेपी से हम 10 12 15 साल हो गया, 20 साल भी हो गया होगा। जब हम शुरू में आए थे, हम कब आए, 2004-5 से हम गिरिडीह में हैं और तब से हम पार्टी से जुड़े हैं। और पार्टी बस एक ही हमारा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और हमारा नेता है श्री बाबूलाल मरांडी। हम उनके तहे दिल से बहुत ही उनका इज्जत करते हैं और उनको हम अपना मसीहा मानते हैं। और इस हालत में हम समझते हैं कि और पार्टी से कभी हम विचार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है और जिसके हम पार्टी को हम सींचने में हमेशा लगे रहते हैं। और अभी समय आया है तो हम समझते हैं पार्टी भी मुझ पर ध्यान देगी और हमारी जो मांग है उस पर विचार करेगी। सर, अभी सिटिंग विधायक है जमुआ से केदार हाजरा, 3 बार नेतृत्व कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में पार्टी आप पर विचार करेगी या फिर पुनः उन्हीं को मौका मिलेगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? जनता बदलाव चाह रही है, ये पूरे क्षेत्र में की जनता चाह रही है कि जमुआ में कुछ बदलाव हो, तो ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी आप पर भरोसा करके बदलाव की दिशा में पहल करेगी? देखिए, ये तो पार्टी के सुप्रीमो बताएंगे, जो पार्टी के मैनेजमेंट करते हैं, जिनको इलेक्ट करना है, कि जिनको सेलेक्ट करना है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हम पार्टी सुप्रीमो को ही अपना बायोडाटा देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम भी हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। अब पार्टी के सुप्रीमो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब पार्टी सुप्रीमो के हाथों में सारा पावर है और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होगा। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है जमुआ से, तो आप मजबूती से चुनाव में मैदान में आएंगे और जनता का सेवा करेंगे। अगर किसी कारण सर, अगर वहाँ किसी कारण से बदलाव नहीं हुआ, जो पूर्व में अभी जो सांसद विधायक है उन्हीं पर अगर दाव भारतीय जनता पार्टी खेलती है, तो उस परिस्थिति में आपका क्या लक्ष्य होगा, क्या आपका सोच होगा? देखिए, पार्टी तो में बहुत ही विद्वान लोग बैठे रहते हैं। हम समझते हैं कि वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, जो सही होगा वही लेंगे और सही डिसीजन लेने वाले के हम साथ रहेंगे। पार्टी टिकट देना नहीं टिकट देना ये अलग बात है। तो अभी विधानसभा चुनाव आया तो वो अलग बात, इसीलिए पार्टी टिकट और पार्टी की बात हो रही है। जब विधानसभा इलेक्शन नहीं होता था तो उस समय भी तो हम पार्टी के साथ थे, उस समय भी तो हम हर काम में हम रहते थे। इसलिए पार्टी से जुदा होने का कोई सवाल नहीं है। पार्टी हमारा घर है, पार्टी हमारा धर्म है और हम पार्टी के साथ हैं। जमुआ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अगर कहीं मौका अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तो जमुआ का जनता का सेवा करने के लिए कुछ और सोच सकते हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचे हैं क्या? जमुआ की जनता को राजनीतिक तौर पर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था मेरे नज़र में तो नहीं है। हाँ, जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं उसी तरह से हम सेवा करते रहेंगे और जमुआ की जनता को हम अपना घर का आदमी समझ करके, कोई भी बोलेगा कि हम जमुआ से हैं, उसको हर तरह से हम उनकी प्राथमिकता के साथ उनका काम करेंगे, उनका इलाज करेंगे। चाहे आप विधायक बने, पार्टी आपको टिकट दे या ना दे, उससे वो अलग चीज़ है। हमारा स्वभाव अलग है। कोई नहीं दे तो झट से रूठ करके हमारा बर्तन फोड़ने वाली मेरी आदत नहीं है। कोई क्यों नहीं दिया वो तो उनकी सोच है, क्योंकि मैनेजमेंट उनका है, मतलब सुप्रीमो वो है। हो सकता है मेरे में कोई कमी उनको दिख जाए। हाँ, सबसे पहला कमी किसी को क्या देखता है, डॉक्टर साहब टाइम दत्तो की, लोग ऐसा बोलता है डॉक्टर साहब टाइम दत्तो। हम टाइम देंगे, क्यों देंगे सो हम बता रहे हैं, क्योंकि अब हम एज ए डॉक्टर बहुत काम कर लिए और अब मेरा उम्र भी 50 को पार कर गया। तो पहले ज़माने में क्या होता था, लोग मतलब वन की ओर जाते थे, संन्यास लेते थे। हम वन की ओर नहीं जा रहे हैं, संन्यास तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन वन की ओर नहीं जा करके आपके बीच में जा रहे हैं और आपकी सेवा करने के लिए हम आ रहे हैं। इसलिए जमुआ की जनता से हम कहेंगे कि आप एक नेता नहीं, एक सन्यासी को चुनिएगा और सन्यासी से बेहतर प्रशासक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। जनता का सेवा करना, जनता का सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है और सेवा इतना अच्छा करेंगे कि जनता हमको पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएगा कि एक आया था डॉक्टर जो सारा चीज़ समेट के और सुव्यवस्थित करके गया। हर जगह हमारे कामों का उदाहरण दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया, पार्टी ने हम पर भरोसा किया, तो जनता का सेवा इस कदर करेंगे
कि आजीवन वो मुझे भूल नहीं पाएंगे। वाकई में जमुआ की जनता बदलाव चाह भी रही है, और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया तो जनता इन पर विश्वास जताने की प्रयास करेगी, और कहीं ना कहीं जो सेवा ये पिछले 20 वर्षों से सीमित लोगों को अपने पेशा के अनुसार कर रहे हैं, अब ये बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक दल के माध्यम से, एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से सेवा करने का इच्छा रखते हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी इन पर भरोसा करती है या फिर क्या निर्णय लेती है। ये अधर्म है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि क्या जमुआ में वाकई में बदलाव होना चाहिए, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जैसे प्रतिनिधित्व को मौका मिलना चाहिए, या फिर जो पूर्व में है या बदलाव नहीं चाह रहे हैं वही रहे। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखिएगा। हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।